बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जी रमज़ान का जैसे कि महीना जा रहा है, आप सबको जो मेरे चैनल पे ख़ास तौर पर न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और जी सहरी का टाइम है और मैंने अभी सहरी बनाई है और मैं और मेरे हस्बैंड हम सहरी खा रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं। तो सहरी में मैंने पराठा बनाया है, साथ है जी फ्राइड एग और चाय का एक मग और ढेर सारी मेडिसिन्स क्योंकि सहरी में मेडिसिन्स जो हैं वो ले ली जाए तो ठीक रहता है सारा दिन। फिर क्योंकि कुछ भी खाना पीना नहीं होता तो मेडिसिन्स इस वजह से जो सहरी में है वो मैं ले लेती हूँ और बाकी जो होती हैं शाम में लेने वाली वो अफ्तार में ले लेती हूँ। तो जी अभी मैं अपनी मेडिसिन जो हैं वो ले रही हूँ और आप लोग भी याद से अगर आप लोग मेडिसिन लेते हैं तो ज़रूर सहरी में अपनी मेडिसिन ले लिया करें। मैं इसीलिए सहरी के वक्त ना पहले ही साथ रख लेती हूँ कि फिर मैं भूल ना जाऊँ। एक दफ़ा एक जो रोज़ा मैंने रखा है उसमें मैं स्किप कर दिया था क्योंकि मैं भूल गई थी दवाई खाना, तो अब मैं साथ रख लेती हूँ कि मुझे याद रहे। और ये अर्ली मॉर्निंग है, ये हिजाब ज़ारा के स्कूल खुले हुए थे। मैंने जब ये व्लॉग बनाए कुछ दिन पहले का व्लॉग है, तो अभी उसकी न्यू बाइक जैसा कि मैंने बताया था हम लेने के लिए गए थे और मैंने आपसे शेयर भी किया था। तो वो बड़े जी बाइक अपनी बड़े मज़े से राइड करती है, उसको ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि बड़ी अच्छे चलती है। तो हिजाब ज़ारा चलाती नहीं है, उड़ाती हैं साइकिल तो अभी मैं उनके साथ उनको स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। तो छोड़ के हिजाब को स्कूल ये वापस मैं आ रही हूँ, तो ये मैंने ना ये बड़ा प्यारा सुबह के टाइम ये लग रहा था सारा व्यू, तो मैंने इसलिए कैप्चर किया कि आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये बड़ा रिफ़्रेशिंग लग रहा था। तो मैंने कहा आप लोग भी देख के ज़रा फ्रेश हो जाएंगे। और जी रूटीन जो है वो रमज़ान हो या कोई भी दिन हो चलती है इसी तरह से, क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं अगर, तो बच्चों को स्कूल छोड़ना है और बच्चे हैं वो रोज़ा नहीं रखते तो उनकी रूटीन एज़ इट इज़ ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो इस वजह से जो है वो टाइम को मैनेज करना पड़ता है। ज़िंदगी के काम जो हैं वो तो रुकते नहीं हैं, वो चलते रहते हैं। तो जी बड़े लकी हैं वो लोग जिनके बच्चों को भी छुट्टियां हैं और आराम से वो लोग जो है वो सो के रोज़ा गुजारते हैं। लेकिन मैं ये है कि किसी दिन जो है वो अगर जिस छुट्टी वाले दिन है हम सहरी के बाद सो जाते हैं तो मैं फिर ज़रा लेट उठती हूँ। लेकिन अदरवाइज़ अगर जैसे कि स्कूल चल रहे थे और हिजाब की रूटीन थी तो फिर मुझे या फिर मेरे हस्बैंड को उसको छोड़ने के लिए जाना पड़ता था स्कूल। तो ये कुछ दिन पहले का व्लॉग है और अभी जो है वो छुट्टियां हो गई हैं तो अभी थोड़ा सा ये कि रिलैक्सेशन है। तो ये व्यू आपने देखा होगा, अभी सूरज निकल रहा है और बड़ा प्यारा जो है वो यहाँ पे व्यू लग रहा है। अल्लाह मियाँ की शान है। और सर्दी जो है वो मैं आपको अगर वेदर का बताऊं तो जाते जाते जो है वो वापस आ जाती है। अगर 2-3 दिन मौसम अच्छा होता है, धूप निकलती है, अच्छा होता है वेदर, तो फिर जो है दोबारा से कुछ दिन बाद दोबारा से ठंडी हवा चलती है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोल्ड हो जाता है वेदर। तो बस ऐसा ही चल रहा है वेदर में, अप एंड डाउन, कभी गर्मी और कोई वीक जो होता है वो अच्छा होता है, कोल्ड होता है, कोई वीक जो है उसमें बड़ा अच्छा टेम्परेचर हो जाता है। तो हिजाब को मैं छोड़ के आ गई हूँ और जी एक व्यू भी मैंने आपको बड़ा प्यारा सा दिखाया। और अभी मैं जी ये अपना स्टोर है जिसको मैं खोल रही हूँ, जहाँ पे हम साइकिल्स और अपना जो एक्स्ट्रा सामान है वो रखते हैं और अपनी साइकिल्स भी इसी स्टोर में पार्क करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सा ये आप देखें तो ये एक लॉबी सी है जिसके हर दोनों तरफ जो है वो डोर्स हैं और ये स्टोर्स जो है ना उनके डोर्स हैं। तो इधर ही एक जो एंड पे जाके हमारा स्टोर है जिसमें मैं अभी अपनी साइकिल पार्क कर दूंगी। मुझे साइकिलिंग अच्छी लगती है, आप लोग भी अगर करते हैं या आप लोग बताइए कि आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद, मुझे मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कैसे सीखी आपने, क्योंकि मैंने जब साइकिलिंग सीखी है ना, जब मैं काफ़ी छोटी थी, टीन एजर थी, तब मैंने सीखी थी और मैंने बड़ी चोटें भी लगवाई और बड़ी गिर गिर के मैंने साइकिल चलाना सीखी थी। लेकिन ये है कि मुझे अल्लाह का शुक्र है आ गई थी चलानी।
तो मैं बाइक चला लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी ये है, अभी मैं उसके बाद मैंने पार्क किया और मैं साथ ही कुछ जो ग्रॉसरी करने वाली थी, ब्रेड वगैरह ख़त्म थी तो वो लेने के लिए आ गई हूँ। तो क्योंकि ये जो है ना, कुछ दिन बाद ये काम तो करना ही पड़ता है। तो ये करके अभी मैं जाऊंगी फिर लेकर चीज़ें घर। और जी ये मेन एंट्रेंस है मेरे अपार्टमेंट की, जो बिल्डिंग है उसकी। अच्छा, यहाँ पर जो 3 फ्लोर्स की बिल्डिंग्स होती हैं ना, उनमें जो लिफ्ट है वो नहीं होती, बहुत ही कम है, रेयर ही मिलेगी। वरना जो 4 मंजिल से ऊपर का होता है ना, उसकी जो है ना फिर लिफ्ट होती है। वो बिल्डिंग्स जो कि 4 फ्लोर्स से अबव होती हैं, जिनकी ज़्यादा होती है ना, उनमें ज़रूर एलिवेटर होता है, लेकिन लिफ्ट होती है, लेकिन वैसे नहीं होती। तो हमारी बिल्डिंग में क्योंकि ये 3 फ्लोर्स हैं इसके, तो इसमें नहीं है, तो हमें स्टेयर्स ही से जो है ना मशक्क़त करनी पड़ती है आने जाने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ जी घर, और बाकी का आप देखते हैं कि आगे फर्दर जो है वो क्या काम करने हैं। और ये जो आप मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट देख रहे हैं, ये आके मैंने बनाया है हुसैन के लिए, क्योंकि उसको भी भूख लगी थी, और हुसैन की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो अपनी क्लासेस ले रहे थे, और उसके साथ जो है जब ब्रेक होती है फिर उसमें वो जो है वो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ ताकि फिर वो ब्रेक में कर ले ब्रेकफास्ट। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ जी ब्रेड चीज़ सैंडविचेस। तो मैंने सोचा कि ये छोटी सी जो रेसिपी है आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली हुसैन का फेवरेट है। तो ये मैं इस तरह से बनाती हूँ कि जो ब्रेड है उसकी साइड्स जो हैं, अगर बच्चे नहीं खाते तो उनको अलग कर दीजिए, और इस पे बटर, अच्छे से बटर लगा दें दोनों साइड्स पे। और उसके बाद आगे जो है वो एक तवे पर या पैन पर हम इसको एक साइड से पहले कर लेंगे थोड़ा सा लाइट सा गोल्डन, और फिर उस पर रखेंगे चीज़ स्लाइस। और जो दूसरा स्लाइस है जो एक साइड से गोल्डन हो गया हुआ है, वो गोल्डन साइड हम अंदर वाली साइड रखेंगे, और फिर दोनों साइडें जो उसकी अभी ज़्यादा गोल्डन नहीं हैं उनको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो तब तक कुक करेंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट हो जाए और दोनों साइड्स जो ब्रेड की हैं वो गोल्डन हो जाए। तो ये बहुत आसान है बनाना और बहुत ही मज़े के लगते हैं। चाय के साथ भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। इवन कि अब जैसे अफ्तार हो रही है तो अफ्तार में भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी भी हैं और लाइट भी हैं खाने में। तो मैं जो गरम गरम स्पेशली इनका बहुत मज़ा आता है, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं ये चाय के साथ भी बना लेती हूँ उनके लिए। तो ये थी एक छोटी सी रेसिपी जो कि बहुत ही मज़े की, इजी और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो आप बना के दें ज़रूर अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। और यही दुआ है कि अल्लाह करे आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरे और अल्लाह ताला आपकी की गई तमाम इबादत को कबूल करे, और हमसे जो भी गलतियाँ कोताहियाँ हो गई हैं उनके लिए हमें माफ़ करे, क्योंकि उसके तो माफ़ी के दरवाज़े हमेशा खुले रहते हैं, वो तो हमेशा माफ़ कर देता है अपने बंदों को। और जो कि आजकल कोविड के हालात जा रहे हैं पूरी दुनिया में, अल्लाह ताला उस सब से निजात दिलाए सबको, आमीन सुम आमीन। और ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी, और देखिए हुसैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है देखकर। मैंने सर्व किया है जूस के साथ, आप चाहें तो चाय के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि चाय के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, यहाँ पर ग्रीन टी के साथ। और साथ मैंने थोड़े से फ्रूट्स काट लिए हैं।
like it? मिलू। और काफ़ी दिन हो गए थे मिलू को हमने नहीं नहलाया था, मतलब मिलू को कुछ दिन बाद बाथ देते हैं तो बाथ टब में उसका पिंजरा वॉश कर देते, वो भी हो जाता है वॉश, उसको रख देते हैं और इस तरह से ऊपर शावर रख देते हैं तो वो फिर खुद ही जो है ना बड़ा इंजॉय करता है शावर के नीचे, पानी के नीचे आके। नहीं उसके ऊपर वो बस एक साइड पे उधर आप शावर के उधर से पानी को हाथ लगा के देखें ज्यादा ठंडा या ज्यादा गर्म तो नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ठंडा ही ठीक होता है। और जी अभी कर लिया मैंने तैयार अफ्तारी। ये बाकी की इफ्तारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह खाली बाउल है, इसमें कुछ हाफिज। भी नहीं है, आपने इसमें कुछ डाला ही नहीं है, हैं बाकिर? आपने इसमें कुछ भी नहीं डाला।